बच्चों, ज्ञानदीप प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और अपनी परिश्रम द्वारा अच्छे तरह से आगे बढ़ें। बच्चों, कल आप लोगों ने गुप्तकालीन वंशों के बारे में पढ़ा, राजाओं के बारे में जाना। जैसा कि हर्ष का जो शासन काल था वह बहुत ही अच्छा था। देखिए, राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक था। सम्राट हर्ष की मृत्यु 647 में हुई, तो उसके मरने के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया, यानी सभी लोग एक केंद्रीय शक्ति वाले राजा समाप्त हो गए। तो केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष किया करते थे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी जानिए। राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिकार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण यह था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा, जिससे राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला गया। परंतु इससे राजा की शक्ति काफ़ी घट गई। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत संस्कृत शब्द का राजापुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। तो बच्चों, इस समय प्रतिकार वंश प्रमुख राजवंश था, जो उज्जैन में उदय हुआ। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। किस वंश का? प्रतिहार वंश।
जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। तो नागभट्ट इस वंश का प्रथम शासक था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया और साथ साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। अब देखिए प्रतिहार वंश में शासक कौन कौन से हुए वह भी जान लीजिए और कब से कब तक वो शासक थे। नागभट्ट प्रथम जो थे वह 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासक रहे और वत्सराज 778 से 805 तक रहे और नागभट्ट द्वितीय यह 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक शासक रहे। मिहिर भोज यह 836 से 882 ईस्वी तक थे और महेंद्रपाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासक थे। इसके बाद आया गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का उदय कन्नौज में हुआ। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद्र ने अनेक तुर्क आक्रमणों को विफल किया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। अब गढ़वाल वंश कब से कब तक चला यह भी देखिए। इसका शासक प्रथम जो था वो 1060 से ईस्वी से 1085 ईस्वी तक था। गोविंद चंद 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक था। विजय चंद का शासन 1156 से ईस्वी से 1170 ईस्वी तक था और जयचंद का शासन 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक था। इस तरह से ये राजपूत प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश के शासक थे। बच्चों इन शासकों को और इनके काल को याद रखिए ताकि यह जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकें। बच्चों इस तरह से अब आगे चौहान वंश आया। चौहान वंश को हम लोग कल पढ़ेंगे और जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बच्चों धन्यवाद।